दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एनडी मतलब के न्यूक्लीजा डिजीज़ यानी कि रानीखेत के बारे में बताऊंगा, जिसको आम लफ्ज़ी ज़ुबान में रानीखेत कहते हैं। उसकी मुकम्मल जानकारी दूंगा। ये कैसे आपके बर्ड तक आता है, क्या वजूहात होती हैं, इसका इलाज अगर आपने करना हो तो किस तरीके से करना होता है, फिर उसके बाद आपने क्या हिफाजती तदबीर करनी है और कौन से काम आपने हरगिज़ जो है कि रानीखेत की बीमारी में नहीं करने होते हैं। तो आज की वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे कहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये रानीखेत का वायरस होता है, इसके ना तो पाँव होते हैं कि ये दौड़कर स्पीड लगा के आपके बर्ड्स तक आता है, और ना ही इसके कोई पर होते हैं कि ये उड़कर आपके परिंदों तक आ जाए या आपके मुर्गों या मुर्गियों तक आ जाए और उनको लग जाए और उनको एक्सपायर कर दे। ये सब का सब जो काम है आपकी अपनी गफलत की वजह से, आपकी अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से होता है, आपकी अपनी कमज़ोर बायोसिक्योरिटी की वजह से होता है। अक्सर मैंने दोस्तों के खुडे देखे होते हैं कि उनके घर के अंदर इंटरेस्ट करते ही उनके घर के दरवाजे के साथ ही उनके खुडे होते हैं जहाँ पे उनके बर्ड्स होते हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई बायोसिक्योरिटी नहीं बनाई होती, जहाँ पे मुर्गियाँ रखी होती हैं वहीं पे कबूतर भी रखे होते हैं, वहीं पे तोते भी रखे होते हैं। तो ऐसी बीमारियाँ उनको आती रहती हैं। कबूतर वो वाले उन्होंने रखे होते हैं जो पूरा दिन वो उड़ाते रहते हैं, फिर वो अपनी मुर्गियों के पास ला के छोड़ देते हैं। और अक्सर ऐसे होते हैं लोग कि वो दूसरे खुडों पे भी जाते हैं, वहाँ से आते हैं, दूसरे दोस्तों के साथ भी परिंदे होते हैं, या उनके दो परिंदों को पकड़ते हैं, उनके साथ बैठते हैं, या उन्होंने हुजरों में रखे होते हैं, बैठकों के पास रखे होते हैं। तो जिन्होंने परिंदे रखे होते हैं वो आके उनको हाथ लगाते हैं, जिसकी वजह से उनको एनडी की बीमारी आती है। तो ये दोस्तों आपने याद रखना है कि रानीखेत की बीमारी का कोई इलाज भी आज दिन तक दरियाफ़्त नहीं हुआ, क्योंकि वायरस की जो भी बीमारी होती है उसका कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं होता, क्योंकि वायरस अपनी शक्ल को बदलाता रहता है और पावर से पावरफुल होकर अगेन से अगेन आता रहता है और मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेन्स लेकर आता है। अब आता है किस तरीके से है, या तो आपके दोस्तों के ज़रिए आपके घर पे आता है, या फिर आपने ऐसी जगह परिंदों को रखा होता है जहाँ से बाहर से ज़्यादा लोगों का आना-जाना होता है, या फिर आप बाहर से कोई परिंदे खरीद के लाते हैं जो आप अपने बर्ड्स के साथ छोड़ते हैं बार-बार, तो उनकी बीड्स की वजह से ये जो है कि ज़मीन पे उनकी बीड गिरती है, तो ये परिंदे वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं, फिर 1 से 100 को वो बीमार करते हैं। तो अगर आपने असील परिंदे रखे हैं तो ये याद रखिए कि असील परिंदों के ऊपर बहुत जल्दी एनडी असर नहीं करता, लेकिन जब रानीखेत की बीमारी उनके ऊपर असर करती है तो ये याद रखिए कि बहुत हाई स्ट्रेन जो होती है वही उसके ऊपर असर करती है। और जब ये रानीखेत की बीमारी हाई स्ट्रेन पे असर करती है तो ऐसे जो है कि बड़े बर्ड्स के ऊपर जब ये असर करती है तो ऐसे परिंदे बहुत मुश्किल से बचते हैं। अगर आप लेकिन छोटी-मोटी हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपके परिंदे से बच सकते हैं। उसके अलावा जो छतों पे जिन भाइयों ने रखा होता है, तो दोस्तों अपने परिंदों को खोलने से पहले थोड़ा छतों की सफाई कर लिया करें। करने से पहले आप स्प्रे बोतल का इस्तेमाल करें। स्प्रे बोतल के अंदर आपने छोटा-सा एक पौवा रखें जिसमें आप 5 मिलीग्राम जो है कि ब्लीच डालें और 1.5 लीटर पानी उसमें डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से आप छत को धोकर उसके बाद अपने बर्ड को निकाल सकते हैं। ख़ास करके उस मौसम में जब गर्मी से सर्दी हो रही हो या सर्दी से गर्मी हो रही हो। तो ऐसी सूरत में परिंदे जो है नकल मकानी करते हैं और बीटें वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से आपके परिंदों तक ये बीमारी आती है। दूसरी जो सबसे मेन वजह होती है वो क्या होती है कि आप लोग बाज़ार से जो सस्ती वाली फ़ीड लेके आते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखें, सस्ती फ़ीड ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए बनाई जाती है, जो 60-70 रुपए किलो के हिसाब से लोकल मिलती है। वो उसमें क्या यूज़ होता है कि जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ जो हैं कि आप खाते हैं, उसकी उम्र 12-13 घंटे की होती है। सुबह दुकान पे जब आती है तो उसको वही फ़ीड खिलाई जाती है, जब फिर वो उसको हलाल कर दिया जाता है, तो उसका जितना भी वो फ़ुज़ला या गंद वग़ैरह होता है, उसको शाम को जो है कि वापस एक गाड़ी आती है, आके उठा के ले जाती है और वो प्रोटीन सोर्स को पूरा करने के लिए रिसाइकिल करती है सस्ती वाली फ़ीड के अंदर। महँगी वाली फ़ीड अच्छी वाली लिया करें, नेशनल की यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जहाँ आपके इलाके में सबसे ज़्यादा अच्छी वाली फ़ीड हो, जो ग्रंटेड हो, वो लाज़मी ले लिया करें और ऐसे दुकानदार से लिया करें जो कि सही समझदार दुकानदार हो। ऐसा नहीं कि वो जो है अच्छी महँगी वाली फ़ीड के थैले में आपको सस्ती वाली फ़ीड दे रहा हो, और फ़ीड का आपने उससे कन्फ़र्म करना होगा कि खैर है भई, 10-20 रुपए ज़्यादा ले लो, लेकिन अच्छी वाली फ़ीड दो। तो कोशिश ये किया करें कि जब एनडी की बीमारी आपको नज़र आना शुरू हो जाए, आपके परिंदे के अंदर आ गई है, मुख्तलिफ़ सिम्पटम्स होते हैं इसके, और ये तकरीबन 7 दिन तक आपके परिंदों के जिस्म में रहता है। और अगर आपके परिंदों के जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो अगर कमज़ोर होता है, अगर आपने उनको पहले से वैक्सीन नहीं की हुई होती, तो लाज़मी बात है ये 5वें दिन ही आपके बर्ड को ख़त्म कर देता है। ऐसा नहीं होता कि रानीखेत आई और फ़ौरन से ये आपके बर्ड्स को ख़त्म कर दिया। उन बर्ड्स को ख़त्म करती है जिनको आपने वैक्सीन नहीं की होती और इम्यूनिटी उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो फ़ौरन से वो उनके ऊपर अटैक करती है। 2 से 3 दिन के अंदर
आपका जो फ्लाग होता है वो मुकम्मल उजड़ जाता है, खुड्डे जितने भी होते हैं खाली हो जाते हैं, उसके अंदर ये वायरस पड़ा रहता है। ये याद रखिए इसका जो जिस्म के अंदर दौरानिया है वो 7 दिन है, लेकिन अगर ये बाहर कहीं पे पड़ा है तो ये 1 साल तक पड़ा रह सकता है, पूरा साल ये रह सकता है। उस टाइम पे ये सिंगल सेल होता है, लेकिन जब ये बर्ड के गले से नीचे उतरता है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्लोन्स और कॉपीज़ बनाता है, जो जाते ही मुदाफ़ियाती निज़ाम की जो फ़ोर्स होती है, जो मुदाफ़ियाती निज़ाम की फ़ौज जिस्म में लड़ने वाली होती है, उसके साथ ये लड़ाई शुरू कर देता है और फिर ये बहुत ज़्यादा क्लोन बनाता है और जो अच्छी फ़ौज जो आपके बर्ड के अंदर जिस्म के अंदर जो होती है उसकी छावनी को ये तबाह कर देता है और फिर उसके बाद आपके बर्ड की मौत वाक़या हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरस होने शुरू हो जाता अब है। पता तो कैसे लगता है ज़्यादातर लोगों का मुख्तलिफ सिम्पटम आते हैं। अगर आपकी अंडे वाली मुर्गी है तो वो अंडा देना छोड़ देंगी, खुराक कम कर लेंगी, बुखार उनके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आँखें बंद करके साइड पे खड़ा होना शुरू हो जाएँगी, खामोश सी हो जाएँगी, उसके अलावा पर ज़मीन पे गिरा देंगी, चेहरे के ऊपर उनके जो है काले धब्बे बनना शुरू हो जाएँगे। हाँ, असील मुर्गों के अंदर उनकी कल्की यहाँ से ब्लैक होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये फेफड़ों की बीमारी है, साँस की बीमारी है, तो जो साँस की बीमारी बढ़ती है तो खून की कमी भी होना शुरू हो जाती है। तो असील मुर्गों की आँखों के नीचे वाले जो हिस्से होते हैं, ये भी ग्रे कलर के या डार्क ब्लू कलर के होना शुरू हो जाते हैं और सूजना शुरू हो जाते हैं, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि अब ये एंडी की बीमारी आ गई है। तो जो हल्का-फुल्का मुदाफ़ियाती निज़ाम उनके साथ लड़ रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है कि पेट को जो है वो नरम कर देता है और लूज़ मोशन जाले-जाले से निकलना शुरू हो जाते हैं, या तो पानी जैसे ड्रॉपिंग्स होना शुरू हो जाएँगी या फिर ग्रीन कलर की बीटें। तो अक्सर मेरे दोस्त भाई क्या करते हैं, अक्सर मैं इंटरव्यू लेता हूँ दोस्तों से, तो वो कहते हैं कि भई मेरे मुर्गे को वायरस लगा तो उसको मोशन लगे, तो मैंने क्या किया है कि इसको जो है फ़ौरन से फ्लैजेल पिला दी मोशन रोकने के लिए। तो ये गलती आपने हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, ये आपने अपने पास किसी किताब में लिख लेना है, अपने पल्ले से इस बात को बाँध लेना है कि जब वायरस आपके बर्ड्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो अंदर का निज़ाम जो होता है कि वो उस रेशे को निकाल रहा होता है, क्योंकि खून बनना शुरू जो होता है वो बंद हो जाता है और रेशा बनना शुरू हो जाता है और रेशा फिर निकलता कहाँ से है? मोशन के ज़रिए बाहर निकलता है। तो 2 से 3 दिन मोशन होना लाज़मी है। अगर आपको पता चल गया है कि आपके बर्ड्स के अंदर एंडी की बीमारी आ गई है, तो ऐसे परिंदे को आपने अलग कर देना फ़ौरन से पहले। जो मौजूदा परिंदे हैं उनको अपने साइड पे करके जगह को अच्छी तरीके से साफ़ करना है। वही ब्लीच वाला अमल आपने यूज़ करना है। 5 मिलीग्राम ब्लीच को 1 लीटर पानी में डाल के आपने अच्छी तरह स्प्रे करके, साफ़ करके फिर परिंदों को उसके ऊपर लेकर आना है। और सबसे पहली चीज़ जो आपने डालनी है वो इम्यून बूस्टर डालनी है। इम्यून बूस्टर आप कहीं से भी वेटनरी स्टोर से ले सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके लाइज़ोवेट या किसी भी किस्म का मल्टीविटामिन्स लेके तो आपने उसका पानी देना शुरू कर देना है। पानी में आप मुझसे मिकदार पूछेंगे तो 2 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर, 3 लीटर डाल रहे हैं तो 4 सीसी डाल सकते हैं, 4 एमएल डाल सकते हैं, 5 एमएल आप जो है 5 लीटर पानी में, मतलब 5 लीटर पानी के अंदर आप 5 एमएल 6 एमएल भी डाल सकते हैं। वो आप अपने बर्ड को पिलाना शुरू कर दें। और अगर में आपके परिंदे क्या करेंगे कि आँखें बंद करके ऐसे गंदे ऊपर कर लेंगे या फिर अपने फेस को ऐसे परों में छुपाना शुरू कर देंगे या फिर कभी एक पाँव पे खड़े होंगे, कभी दूसरे पाँव पे खड़े होंगे, खामोशी से साइड पे खड़े होंगे, तो ऐसी सूरत में आपने ब्रूफियन उनको पिलानी है और रात को आपने क्या करना है कि परिंदों को लाज़मी आपने एगमेंटीन देनी है। तो ऐसे अगर आपके परिंदों के अंदर कोई सिम्पटम आ जाते हैं, तो आपने फ़ौरन से पहले खुराक को नरम कर देना है। ये नहीं कि आप उनको सख्त दाना डालना शुरू कर दें, गंदम उनको खिलाएँ, तो ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। आप रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तंदूरी रोटी को आप दूध में भिगोकर भी दे सकते हैं, पानी में भिगोकर भी दे सकते हैं। और साथ में अगर आप लोग कोशिश ये करें कि थोड़ी-सी मिर्चें, मतलब अगर आप 1 किलो खुराक तैयार कर रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, और अगर आप 2 किलो तैयार कर रहे हैं तो चाय का जो चम्मच है वो आधा चाय का चम्मच डालकर बीच में अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बर्ड को दे दें, तो काफ़ी हद तक वायरस से यहाँ पे भी बचत हो सकती है। और बिल्कुल आपने मोशंस को नहीं रोकना, मोशन उनको करने देने हैं। अच्छे तरीके से वो अपने अंदर से वायरस को निकाल देंगे, तो ये वायरस जो है अगर 5 दिन के अंदर आपका बर्ड सर्वाइव कर देगा, रिकवर होना शुरू हो जाएगा, उसका जो अंदर का मुदाफ़ियाती निज़ाम होगा, वो उसको चलाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये आपने याद रखना है कि जब भी आपके बर्ड को एंडी की बीमारी आती है, तो आपने वैक्सीन हरगिज़ नहीं करनी। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि वैक्सीन के अंदर वो डेड पार्टिकल होता है, जो आपने दिया होता है, लेकिन जब आपके बर्ड के अंदर वायरस मौजूद होगा, तो फिर आप ऊपर से और वायरस जब डालेंगे, तो आपका परिंदा जो है 101%, ये मैं आपको कह रहा हूँ 101% कन्फर्म हो जाएगा कि उसने फिर बचना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अपने हाथ से ही उसको ख़राब कर रहे होंगे। तो कभी भी वैक्सीन आपने परिंदों को बीमारी के दौरान नहीं देनी होती। पहले आप दे सकते हैं जब वो बीमार नहीं होते, उस सूरत में आप दे सकते हैं। उस सूरत के बाद वो थोड़े से बीमार होंगे 1-2 दिन में, उनका मुदाफ़ियाती निज़ाम
ठीक हो जाएगा। उससे ये होगा कि जब आप एनडी का मुदाफ़ियाती निज़ाम बना देंगे, तो जो ही एनडी वायरस ऐसे अटैक करेगा, तो वो उसको ऐसे पकड़ लेगा। लेकिन जब आपने मुदाफ़ियाती निज़ाम नहीं बनाया होगा, तो एनडी या रानीखेत के वायरस आते साथ ही अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएँगे और उस आपके परिंदे को ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। तो आपने अपने परिंदों को बचाने के लिए ये छोटी-मोटी सिम्पटम्स को कंट्रोल करना होगा। बुखार आएगा, तो बुखार के लिए आपने ब्रूफियन या पैनाडोल का इस्तेमाल करना है। वो वही तरीका है, 2 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। खाने में आपने नरम ग़िज़ा देनी है ताकि परिंदे जल्दी-जल्दी उसको हज़म करें और जिस्म के अंदर दोबारा ताकत पैदा करें। याद रखें, जो परिंदे खाते रहते हैं, वो ज़रूर अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन जो परिंदे खाना छोड़ देते हैं, वो परिंदे बहुत मुश्किल से बचते हैं। फिर चाहे वो किसी भी शक्ल के परिंदे हों, और कोशिश ये किया करें कि अपने परिंदों की बायोसिक्योरिटी को टाइट किया करें। बायोसिक्योरिटी टाइट करने की वजह से कभी भी रानीखेत की बीमारी आपके परिंदे तक नहीं पहुँचती और ना ही उनको लगती है। लगती सिर्फ़ इस वजह से है कि जब आपके आउटसोर्स दोस्त आ जाते हैं या बच्चे कहीं खेल-कूद में बाहर जाते हैं, गंदे पाँव आ जाते हैं, आपके परिंदों को हाथ लगा लेते हैं, आपके दोस्त आके आपके परिंदों को हाथ लगा लेते हैं, या कहीं से बाहर से आपने मुर्गी या कबूतर परचेज़ कर लिया, अपनी मुर्गियों के साथ छोड़ दिया, उसने कहीं बीट कर दी, तो आपके परिंदे ने जब उसको खाया, तो फिर उसने एक ज़रबे 100 को बीमार कर दिया। उसके साथ जो 100 परिंदे होंगे, उसको वो बीमार कर देगा। ये याद आपने हमेशा रखना है कि एनडी का जो मर्ज़ है, वो जिस्म के अंदर 7 दिन रहता है, 8 दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो ऐसे ही किसी बीट या किसी जगह पे पड़ा हुआ है, तो वो 1 साल तक रह सकता है। लेकिन गर्मियों में वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर वो छाँव वग़ैरह में जाकर कहीं पे रह सकता है और आपके बर्ड को रख सकता है, तो सफाई का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। तो ये छोटी-मोटे आपको तरीक़ाकार बताया था एनडी से बचने का। ये आपके दिमाग में अगर कोई बंदा डाल देता है कि एनडी का इलाज होता है, तो इलाज नहीं होता, उसके सिम्पटम्स को कंट्रोल किया जाता है, और जब मदफ़ियाती निज़ाम ठीक हो जाता है, तो बर्ड खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। और ये आपने याद रखना है कि 7 दिन बाद आपका बर्ड बिल्कुल वैसा नहीं होगा, जैसा कि 7 दिन पहले वायरस लगने से पहले उछल-कूद वो कर रहा था। उसको ठीक होने में कम से कम 20 दिन लग जाएँगे। 20 दिन के बाद आपका परिंदा दोबारा अच्छी रिकवरी हालत में आ जाएगा, बशर्ते कि आप अच्छी खुराक उसको देंगे। तो ये छोटा-मोटा तारुफ़ था एनडी के बारे में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। रानीखेत की बीमारी क्या होती है? तो रानीखेत की बीमारी से अपने परिंदों को आप ज़रूर बचाइएगा। मिलूँगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।